हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कोच कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो हम सभी को जानना है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। तो सबसे पहला जो सिंथेसिस होता है वो होता है इम्ब्रो से। कहाँ से होता है? इम्ब्रो से होता है। इम्ब्रो में क्या होता है कि जो मेसेनकाइमल सेल होते हैं, इम्ब्रो में मेसेनकाइमल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। मेसेनकाइमल सेल जो है वो सिंथेसिस करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को। और सबसे पहले क्या सिंथेसिस होता है? सबसे पहले जो होता है, फर्स्ट सिंथेसिस जो होता है वो होता है एल्बुमिन का। किसका होता है? एल्बुमिन का सबसे पहला सिंथेसिस होता है। सेकेंड जो है एडल्ट में प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एडल्ट इंसान जो होते हैं उसमें प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो एडल्ट में एल्बुमिन और फिब्रिनोजेन और एल्बुमिन जो है वो दोनों कहाँ सीक्रेट होते हैं? ये होते हैं रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल। रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल से जो है ये एल्बुमिन और फिब्रिनोजेन दोनों जो है सिंथेसाइज होते हैं। अल्फा एंड बीटा जो ग्लोबुलिन है, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो सिंथेसिस होते हैं लीवर, एस्प्लिन, लीवर, एस्प्लिन और बोन मैरो से। ये जो है सिंथेसिस होते हैं लीवर, एस्प्लिन और बोन मैरो से। और गामा ग्लोबुलिन जो है वो सिंथेसिस होते हैं बीटा लिम्फोसाइट से, यानी बी लिम्फोसाइट से। बीटा लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट से ये सीक्रेट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कि अगर चेंजेज आए प्लाज्मा प्रोटीन में, हमारे बॉडी में अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो है घटे और बढ़े तब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि जब हम बच्चे होते हैं, इन्फेंट जब बच्चे होते हैं तब अगर प्रोटीन लेवल जो है, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल जो है वो कम होता है तो किस कारण से होता है? क्योंकि यहाँ पे जो गामा ग्लोबुलिन होता है उसके कारण से ये डिक्रीज हो जाता है। गामा ग्लोबुलिन के कारण से इन्फेंट जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, प्रेगनेंसी में जो 6 मंथ होता है, फर्स्ट 6 मंथ होता है, इसमें क्या होता है कि जो एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन जो होता है ये दोनों डिक्रीज कर जाते हैं और फिब्रिनोजेन जो है इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम कहते हैं हाइपोप्रोटोएनीमिया। ये एक एनीमिया है, हाइपोप्रोटोएनीमिया। हाइपोप्रोटोएनीमिया में क्या होता है? जो प्रोटीन लेवल होता है, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो है वो क्या होता है? हाइपो का मतलब कम होता है, मतलब डिक्रीज कर जाता है। अब किस किस कारण से होता है? तो पहला कारण जो है वो है डाइटरी और स्टारवेशन, यानी भोजन अच्छे से हम नहीं लेंगे और स्टारवेशन होगा तब हाइपोप्रोटोएनीमिया होगा। सेकेंड पॉइंट है इसका जो काउजेज है वो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जब होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जब होता है तब ये हाइपोप्रोटोनीमिया होता है, यानी प्रोटीन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टिनल होता है। ये जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू
इंटेस्टिनल डिजीज। इंटेस्टिनल डिजीज के कारण ये हाइपोप्रोटोएनीमिया होता है और ये इंटेस्टिनल डिजीज के कारण माल एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण से जो है प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज कर जाता है। अब मान लीजिए कि कोई लीवर डिजीज है। लीवर डिजीज तो आप कॉमन जानते ही होंगे कौन सा डिजीज है। तो लीवर डिजीज में हेपेटाइटिस और सिरोसिस, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जो होता है ये इस डिजीज के कारण से जो है प्रोटीन लेवल जो है हमारा वो कम हो जाता है, जिससे कि हाइपोप्रोटोएनीमिया होता है। फिफ्थ वन जो है वो है रेनल डिजीज। रेनल डिजीज में क्या होता है, जब एक्सेसिव यूरिनेशन होता है तो प्रोटीन लॉस अधिक मात्रा में होता है, तब यहाँ पे प्रोटीन का प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस हो जाता है। बेसिक डिजीज जो काउज करती है वो होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत सारे डिजीज जब मिलते हैं उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब होते हैं तब ये प्लाज्मा प्रोटीन लेवल घट जाती है। लास्ट वन जो है हेमोरेज। जब हेमोरेज होगा या एक्सटेंसिव बर्न होगा, हेमोरेज और एक्सटेंसिव बर्न के केस में भी ये जो है प्लाज्मा लेवल डिक्रीज कर जाती है। क्या होगा अगर आपका प्लाज्मा लेवल डिक्रीज हो जाता है? तो जैसे ही कि प्लाज्मा लेवल डिक्रीज होगा, प्लाज्मा प्रोटीन का जो लेवल है डिक्रीज करेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज करेगी। जब प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गई, और जिससे क्या होगा कि वाटर रिटेंशन होगा, पानी जो है रिटेन करेगा, तो वाटर रिटेंशन होगा। अब जब वाटर रिटेंशन हो गया तो ये क्या करेगी, ओडेमा करेगी, बॉडी में ओडेमा होगी, जो हम कहते हैं ना सूजन हो जाना, उस तरफ पैर हाथ जो है ओडेमा ऑफ बॉडी टिश्यू वो फूलने लगती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो वाटर रिटेंशन होता है, और जब वाटर रिटेंशन होता है तो पैर हाथ में पानी जमा हो जाती है और पैर हाथ फूलने लगते हैं। नेक्स्ट हम जो काउजेज चेंजेज पढ़ेंगे वो है हाइपर प्रोटोएनीमिया। अभी हम हाइपो पढ़े, अब हम हाइपर प्रोटोएनीमिया पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों होता है? बेसिक इसका कोई ज़्यादा सिंड्रोम और डिजीज नहीं है। ये जो क्यों होता है पता है? क्योंकि इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है ना, इसके कारण से होता है। बेसिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होता है, दोनों इन्फ्लामेशन जब बढ़ जाता है उसके कारण से होता है, और बहुत सारे मायेलोमा होते हैं, तब ये डिजीज काउज करती है हाइपर प्रोटोएनीमिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्लाज्मा चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम आरबीसी पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो सभी पसंद आ रहा होगा। तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप मेरी कोच कॉन्सेप्ट सर्च कीजिएगा तो ऊपर में ही आ जाएगा। और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि मेरी कोच कॉन्सेप्ट को आप लोग ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे। धन्यवाद।